ज्ञान धारा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हमने काफ़ी दिनों से क्लास नहीं ली थी, किसी कारणवश से नहीं ले पाए, लेकिन अभी लगातार क्लास ली जाएगी और आपका भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो आपको एकदम अच्छे से तैयारी करना है। उसके लिए हमने पहले श्वसन तंत्र संचारीय रोग पढ़ा, उसमें पहले श्वसन तंत्र जो संक्रमण हमने पढ़ चुके हैं, आंतों में संक्रमण था वो पढ़ा, ऑर्थोपोड के द्वारा संक्रमण होता वो पढ़ा, जूनोसिस आज पढ़ेंगे और भूतल संक्रमण है वो आज हम पढ़ेंगे। तो श्वसन तंत्र में हमने चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, रूबेला सब कुछ पढ़ा। आंतों के अंदर संक्रमण है, डायरिया है, टाइफाइड है और जितने भी थी वो भी हमने पढ़े। ऑर्थोपोड के अंदर मलेरिया है, डेंगू है, ये सभी हमने पढ़ा। आज पढ़ रहे हैं जूनोसिस। जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस होता है कि जानवरों से मनुष्य के अंदर, जानवरों में से मनुष्य के अंदर जो बीमारी फैलती है उसको बोलते हैं हम जूनोसिस, उसको हम जूनोसिस बोलते हैं। और इसमें तो उसको बोलते हैं हम जूनोसिस। और जूनोसिस है तो जूनोसिस बोलते हैं। और जूनोसिस की सबसे पहली डिजीज पढ़ते हैं हम रेबीज। रेबीज है, और रेबीज क्या है? रेबीज है, उसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया भी इसको बोल सकते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? हाइड्रो और फोबिया, हाइड्रो का मतलब होता है जल और फोबिया का मतलब होता है डर। जो पानी से डर लगता है इसमें उसी को पानी से डर लगता है, जिसको रेबीज हो जाता है वो हमेशा पानी से, जल से डरता है, इसीलिए उसमें होता है हाइड्रोफोबिया। तो पहला क्वेश्चन अपना इधर बनता है कि रेबीज को दूसरे नाम से किसे जाना जाता है, या हाइड्रोफोबिया किस में देखने को मिलता है? रेबीज, डिप्थीरिया, मम्स, रूबेला। तो आपको रेबीज सेलेक्ट करना है, पहला क्वेश्चन उधर से बनता है। दूसरा आता है कि एक्यूट फीटल वायरल डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज हाइड्रोफोबिया के रूप में जाना जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और ये बड़ा घातक होता है। तो अगला हम पढ़ते हैं, ये यहाँ आता है दूसरा हाइड्रोफोबिया। और कौन से भाग को प्रभावित करता है? शरीर के कौन से भाग को करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, वो किसमें? रेबीज के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला हम देखते हैं कि इसके अंदर अगला इसके अंदर आता है कि प्राइमरली जोनेटिक डिजीज ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स पर्टिकुलरली कैरिनो वायरस सच एज द, ये वायरस है, ये नहीं, वायरस सच एज डॉग्स, कैट्स, जैकल्स एंड वॉल्स। इसमें क्या होता है? जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उसके द्वारा ही मोस्टली रेबीज होता है। रेबीज हमारे लोकल लैंग्वेज में या कहीं पे देंगे तो रेबीज का मतलब नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है कि डॉग ने काटा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि डॉग ने ही काटने पर रेबीज होता है। रेबीज के साथ में 4 जानवर है, कुत्ते है, बिल्लियाँ है, गिद्धड़ और भेड़िए। इन चारों के द्वारा जो काटा जाता है तो भी रेबीज होने के चांसेस रहते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, गर्म खून वाले एनिमल है। और ऑप्शन में दे दे कि रेबीज किसके वजह से होता है? कुत्ता छोड़ देते हैं और बिल्ली और अन्य जानवर आ जाता है, तो आपको बिल्ली भी सिलेक्ट कर सकते हो, गिद्धड़ भी कर सकते हो और भेड़िया भी कर सकते हो। इस तरह से ये होता है। वो फिर ये फैलता कैसे है? फिर ये फैलता कैसे है वो देखते हैं। ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये ट्रांसमिशन कुत्तों के काटने से या वार्म ब्लड के एनिमल से, गर्म खून वाले जानवर है उनके काटने से होता है। और काटने से या खरोच करने से, स्क्रैचिंग, पीपल आर इन्फेक्टेड फॉलोइंग डीप बाइटेड स्क्रैच बाय द इन्फेक्टेड एनिमल्स। इन्फेक्टेड एनिमल्स के बाइट या स्क्रैच करने से भी ये फैलने के चांस रहते हैं। और मोस्ट कॉमनली किसका आता है? डॉग आर मोस्ट मेन होस्ट एंड ट्रांसमीटर ऑफ रेबीज। रेबीज का ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा किसे? डॉग से ही होता है मोस्ट कॉमनली।
और फिर आता है कि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट या उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वो चीज़ हमको देखना है। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 3 महीने तक का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 1 to 3 मंथ्स तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड आता है। फिर बोलता है कि ये इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होगा, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होगा, तो वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है इमीडिएट फ्लैशिंग एंड वॉशिंग द वुंड स्क्रैच एंड द एडजॉइनिंग एरिया विथ प्लेंटी ऑफ सोप एंड वाटर। क्या करना है कि पानी से टैप वाटर पानी आता है उसको टैप को ऑन करना, कंटिन्यू 15 मिनट तक लगातार वुंड और खरोच है उसको वॉश करते रहना, फ्लश करते रहना, धोते रहना, और धोने के बाद में वाटर और सोप साबुन दोनों से साथ में धोना, जिससे हमें ह्यूमन रेबीज से हमें बचा जा सकता है। मानव रेबीज की रोकथाम से कम 15 मिनट तक साबुन और पानी के साथ घाव और खरोच के आसपास क्षेत्र को फ्लश करना है और धोना है। उसके बाद में आता है रासायनिक उपचार और अल्कोहल, टिंचर या जेलिस या आयोडीन या पोविडीन आयोडीन से हम इसको धो सकते हैं। पानी और सोप से धोने के बाद अल्कोहल से धोना है, टिंचर से धो सकते हैं, और जेली रूप में जो आयोडीन और पोविडीन आयोडीन आता है उसके द्वारा भी हम धो सकते हैं। और उसके साथ में सुचरिंग भी करना होता है, टांके लगाना होता है, तो 24 और 48 घंटे के बाद लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, यदि आपने तुरंत इसके टांके लगा दिए, घाव बड़ा है और उसके अंदर यदि रेबीज का वायरस रह गया तो पूरे आंतरिक अंगों को भी प्रभावित करेगा और उसको रेबीज होने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसीलिए उसको 48 घंटे तक उसको कोई स्टिच या सुचरिंग या टांके नहीं लगवाना है, क्योंकि हमें को रेबीज से बचने के लिए, और उसको फ्लश करना और फिर धोना है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसका वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। उसके एक इम्यूनाइजेशन आती है, वो है सेल कल्चर्स एंड एम्ब्रियोनेटेड एग बेस्ड वैक्सीन, इसको बोलते हैं CCEVS। ये वैक्सीन आती है वो 0.5 ml या 1 ml की डोज दी जाती है, खुराक दी जाती है, और वो IM इंजेक्शन देते हैं, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। और कहाँ पर देते हैं, डेल्टोइड देते हैं, और या फिर थाई में किस में देते हैं, बच्चों के अंदर, जो इन्फेंट बच्चे 1 साल से नीचे या बच्चों के अंदर है वो थाई में देते हैं, जान के अंदर। और डेल्टोइड हाथ के ऊपरी भाग में, डेल्टोइड वहाँ उस तरफ एडल्ट में दी जाती है। और कितनी डोज, 0.5 ml से 1 ml तक की डोज दी जाती है। और उसके बाद में डे, कौन से डे में ये कितनी डोज लगती है, 5 डोज लगती है, ये याद रखना बेस्ट। कितनी डोज, 5 डोज लगती है। कब, एक तो जब डॉग बाइट करता है उस दिन, दूसरा डोज उस दिन 3 दिन बाद, फिर 7 दिन को, फिर 14 दिनों को, और फिर 28 दिन में, 0, 3, 7, 14 और 28 के अंदर। तो इस तरह से ये वैक्सीनेशन होता है। याद रखना बहुत अच्छा तरीका है। एक तो ट्रिक है, 0 देना ही देना डॉग बाइट हो, उसके 3 दिन बाद में, 3 का डबल तो नहीं है लेकिन 6 नहीं 7 है, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28 दिन के बाद में 5 डोज इसकी टोटल दी जाएगी। ये हमने पढ़ा रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ का आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक बार वापस समझा देते हैं कि रेबीज़ के क्या है, कि रेबीज़ है जो किसके द्वारा फैलता है, उसका रोग कारक क्या होता है, रोग कारक होता है रेबीज़ का, आपको बताया नहीं, बीच में रह गया। रोग कारक होता है लाइसा वायरस। और कौन सी फैमिली से आता है, रेबिडोविरिड फैमिली से आता है। और कौन सा, लाइसा वायरस के अंदर से रेबीज़ का दूसरे जो रोग कारक है, एजेंट है, वो क्या होता है, लाइसा वायरस। तो रेबीज़ को एक बार दोबारा देखते हैं कि रेबीज़ है
वो रेबीज किसकी वजह से होता है? लाइसा वायरस रेबिडो फैमिली से आता है। दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। इसको नाम से जाना जा सकते हैं क्योंकि इसमें पानी में से डर लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और उसके बाद में हमने देखा कि ये किसके द्वारा फैलता है? गर्म खून वाले जानवरों के द्वारा ही फैलता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के द्वारा फैलता है। और उसके अंदर चार को बताए, कुत्ता, डॉग, बिल्ली और भेड़िया और गिद्धड़, ये 4 जानवर हैं, इसके द्वारा ये फैलते हैं। और उसके बाद कैसे फैलते हैं? या तो वो काटेगा या खरोच करेगा, स्क्रैच करेगा, तो ही फैलने का चांस रहते हैं। और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करना होता है कि सबसे पहले हमको पूरा पानी से एक अच्छी तरह से टैप वाटर से रनिंग 15 मिनट तक उसको घाव के ऊपर पानी चलाते रहना, फिर साबुन से पानी से धोना है। और उसके बाद में अल्कोहल है, टिंचर है, आयोडीन है, पोविडीन आयोडीन है, उससे धोना है। इस तरह से धोने के बाद 24 या 48 घंटे के बाद उसका टाँके लगाने हैं, सुचर कराने हैं। पहले लगाया तो रेबीज़ का जो वायरस है, लाइसा वायरस, वो अंदर रह जाएगा, जिससे रेबीज़ होने के चांसेस रहेंगे। और उसके बाद आपको टीके लगाने हैं, इम्यूनाइजेशन कराना है। टीका लगाना, तो वो टीका कौन सा होता है? उसकी टीके की फुल फॉर्म क्या होती है? सेल कल्चर एंड एम्ब्रियोनेटेड एग बेस्ड वैक्सीन। ये फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आती है। और फिर डोज कितनी देते हैं? 0.5 ml से 1 ml की डोज देते हैं। वो कैसे देते हैं? IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते कहाँ पे? डेल्टोइड या थाई जांग के अंदर देते हैं। और कितनी डोज देते हैं? टोटल 5 डोज देते हैं। और 5 डोज कब कब देते हैं? 0, 3, 7, 14 और 28 दिनों पे। तो ये हो गया अपना रेबीज के बारे में। और इसके अंदर और जूनोसिस के अंदर और डिजीज कंडीशंस आती हैं, जैसे लेप्टोस्पिरोसिस आती है, तो ये आती है। तो उसका भी एक पॉजिटिव एजेंट कौन सा है वो आपको बता दिया जाएगा। या फिर प्लेग है, प्लेग के अंदर यार्सिनिया पेटिस वो आता है, उसको पॉजिटिव एजेंट। सिर्फ ये नाम याद रखने पड़ेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट है अपना सरफेस इन्फेक्शंस। सरफेस इन्फेक्शन बोलो या भूतल संक्रमण बोलो, भूतल संक्रमण दोनों। और ये किसके द्वारा होता है? ये 2-3 डिजीज है, इसके अंदर छोटे छोटे में बताना है। ये क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही आपको हम बता रहे हैं। ट्रोकोमा एक इन्फेक्शन है। ट्रोकोमा किसके वजह से होता है? क्लैमाइडिया ट्रोकोमेटिस, क्लैमाइडिया ट्रोकोमेटिस उसके द्वारा फैलता है। और टिटनस किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, इसके द्वारा फैलता है। ये सिर्फ पॉजिटिव एजेंट के रोग कारक है, उसका नाम याद रखो, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? हैंसन डिजीज। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। हैंसन डिजीज किसे बोलते हैं? ऑप्शन आएगा लेप्रोसी, टीबी, डिप्थीरिया और रूबेला। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? लेप्रोसी करना है। और लेप्रोसी मुख्य रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और रेबीज किसको करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। और ये शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ये त्वचा को करता है, मांसपेशियों को करता है, आंखों को करता है, हड्डियों को करता है, टेस्टिस को करता है और टेस्टिस को करता है। तो ये इन भागों को प्रभावित करते हैं। और लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? वह माइकोबैक्टीरियम लेपेरी। रोग कारक क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेपेरी। और ये सेम है। टीबी का कौन सा है पॉजिटिव एजेंट? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी ट्यूबरकुलोसिस नाम से, लेप्रोसी नाम से लेपेरी। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 5 दिन का होता है। 3 से 5 साल तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा श्वसन तंत्र संक्रमण पढ़ लिया, आंतों के संक्रमण पढ़ लिया, ऑर्थोपोड के पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया जूनोसिस और आज हमने पढ़ लिया भूतल संक्रमण। ये अपने कम्युनिकेबल डिजीज है, संचारीय रोग है, वो पूरा हुआ। और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, सवाल है, वो आपको करवाए जाएंगे। कितने सवाल है वो आपको करवाए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपके विज्ञप्ति आ चुकी है और लगातार जारी रखो तैयारी।
और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।